नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय है आला उदल इन दो भाइयों से हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। आज फेसबुक का मेरा ये 51वां फेसबुक लाइव है। एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिनकी गौरव गाथा आज मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। ये पूरे बुंदेलखंड में उनकी गौरव गाथा को गाया जाता है और इस आज के फेसबुक लाइव का इसलिए मेरा शीर्षक है आला उदल आज आल्हा जयंती है। आला उदल इन दो भाइयों से हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ये फेसबुक लाइव में आपके बीच शुरू करूंगा। आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी और 52 लड़ाई में वो अजय रहे। आज भी मैहर की शारदा मंदिर में पहले आल्हा आज भी वहाँ जो है सदियों से पुरानी तरह आज भी वहाँ कहा जाता है कि आल्हा की वहाँ उपस्थिति होती है। इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्व को जिसको बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता है और हमारे पुराने जो हमारी पीढ़ी थी वो तो अक्सर गली गली में जो हमारे बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें आल्हा गाया जाता था। आज उन्हीं महान व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने जीवन भर जो अजय रहे और कभी उन्होंने हार नहीं मानी, ऐसे अजय योद्धा के बारे में आज मैं अपना ये फेसबुक लाइव 51वीं फेसबुक लाइव इस लॉकडाउन में आपके बीच रखने जा रहा हूँ। आज का विषय बहुत ही जिसे कहते हैं एक पराक्रम से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी गौरव गाथा से जुड़ा हुआ है जिन्होंने इस हमारी मातृभूमि का नाम जो है हमारे नाम को मातृभूमि के नाम को गौरवशाली किया है। बुंदेलखंड के इतिहास बुंदेलखंड का इतिहास जिनके नामों से जाना जाता है। आज ऐसी वीर गाथाओं को मैं आप इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बड़े लड़ैया महोबा वाले खनक खनक बाजे तलवार, रण के डंका बाजन लागे सज गए अहिरन के सरदार। ये आला और उदल इन दो भाइयों से हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। इतिहास गवाह है कि हमारी धरती के सपूतों ने अपने त्याग और बलिदान से मातृभूमि को सींचा है। अहीर योद्धा वीर आल्हा की जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आल्हा के परिक्रम और शौर्य को शत शत नमन। आज ऐसे ही महान वीर आल्हा की जयंती है। आल्हा भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय आल्हा खंड कविता के नायकों में से एक हैं। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा आग यहाँ के पानी में। पन 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 तीर बोलत हैं, रन में दपक दपक बोले तलवार, जा दिन जन्म लियो आल्हा ने, धरती धसी अड़ाई हाथ। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही न जाए, एक के मारे दुई मरी जावे, तीसर खौफ खाए मरी जाए। ये आल्हा के बारे में कहा जाता था। अब आल्हा पहले जितना सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ साल पहले तक बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में ऐसी कोई गली नहीं होती थी जहां सावन के महीने में आल्हा सुनाई न दे। महापुराण के अनुसार कई प्रक्षेपित खंडों वाला एक पाठ जो निश्चित रूप से दिनांकित नहीं किया जा सकता है, आल्हा की माता देवकी अहीर जाति की सदस्य थी। अहीर सबसे पुरानी जाति है और महुआ के शासक थे। महापुराण में आगे कहा गया है कि यह न केवल आल्हा और उदल की माताएं हैं जो अहीर हैं, बल्कि बक्सर के उनके पैतृक पिता भी अहीर हैं। आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विश्वविख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की 12 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीरगति को प्राप्त हुए। आल्हा को अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े थे। आल्हा के सामने जो भी आया वो मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया।
आला और उदल ने अलग अलग 52 लड़ाइयां लड़ी और सभी में वो विजय हुए। महोबा जिले के 12वीं शताब्दी के वीर योद्धा आला और उदल की वीरता की कहानी उत्तर भारत के घर घर में कही जाती है। इन योद्धाओं ने अलग अलग 52 लड़ाइयां लड़ी और सभी में जब वो विजयी हुए, दोनों ने पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना को भी लड़ाई में काफी नुकसान पहुंचाया था। लोग आज भी करते हैं आला उदल का सम्मान। स्थानीय लोगों का कहना है महोबा के कि इतने 800 से अधिक साल बीतने के बाद भी महोबा के उदल चौक से उदल के सम्मान में लोग घोड़े पर सवार होकर नहीं गुजरते हैं। शादियों के समय में दूल्हे को यहाँ घोड़े पर बैठकर नहीं गुजारा जाता है। इस पर अंग्रेज प्रशासक जेम्स ग्रांट ने लिखा है, एक बार एक बारात जा रही थी और दूल्हा घोड़े पर बैठा था। जैसे ही बारात उदल चौक पर पहुंची, घोड़ा भड़क गया और उसने दूल्हे को पटक दिया। मैं सुनते आया था कि उदल चौक पर कोई घोड़ा बैठकर नहीं जा सकता, लेकिन आज मैंने यह प्रत्यक्ष रूप से देखा। यह अंग्रेज प्रशासक जेम्स ग्रांट ने अब लिखा है। आला उदल की कहानी के बिना पूरे नहीं होते हैं सामाजिक संस्कार। महोबा में ज्यादातर सामाजिक संस्कार आला उदल की कहानी के बिना पूरे नहीं माने जाते हैं। बच्चों के नाम भी आला खंड से लेकर रखे जाते हैं। पूरे महोबा और बुंदेलखंड में कई जगह है जो दोनों योद्धाओं की याद दिलाते हैं। बचपन से ही पराक्रमी थे आला और उदल। आला उदल मंच के दाऊ तिवारी जी हैं, उन्होंने बताया था कि आला उदल महोबा के जक्षराज मतलब देवला की संतान थे। जैसा मैंने पहले में बताया कि आला बड़े थे तो उदल के छोटे भाई थे। दोनों बचपन से बेहद पराक्रमी थे। जब दोनों भाई तलवार लेकर निकलते थे तो दुश्मनों में हाहाकार मच जाता था। महोबा और बुंदेलखंड के लोग आज भी आला उदल की वीरता का सम्मान करते हैं। आला उदल की नगरी महोबा में उनकी याद में हर साल रक्षाबंधन पर कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव में बुंदेलखंड की संस्कृति के हर रंग को देखा जा सकता है। आला काव्य परमाल रासो नाम की किताब का एक हिस्सा है जो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन आला इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों को जुबानी याद रहा। बाद में अंग्रेज कलेक्टर इलियट ने इसे लिपिबद्ध कराया था। बात 11वीं सदी की है। परमाल देवचंद्र राजवंश के राजा थे और महोबा उनकी राजधानी थी। आला उदल उनके वीर सिपाही थे। राजा उन पर बहुत विश्वास करते थे और वो जनता में भी लोकप्रिय थे। ये बात आला उदल के मामा को पसंद नहीं थी और उसने परमाल देव को भड़का दिया और राजा ने आला उदल को बुलाया और उनसे कहा उनका घोड़ा और आला उदल से उनका घोड़ा मांगा। क्षत्रिय अपना घोड़ा किसी को नहीं देते थे। आला ने मना कर दिया और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। कन्नौज के राजा जयचंद ने उन्हें शरण दी। इस बीच दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। परमाल देव घबरा गए। उनकी पत्नी देवल देवी आला उदल को मनाकर वापस ले आई। आला को सेनापति बना दिया गया। 18 दिन तक लड़ाई चली। युद्ध बहुत भीषण था। चंदेलों और चौहान दोनों को भारी नुकसान हुआ। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान कमजोर हो गए। बाद में गौरी से वो हार गए। परमाल बचे रहे और कई सालों तक उन्होंने शासन किया। आज भी जीवित है आला। युद्ध के बाद आला जीवित बचे। जनता का विश्वास है कि वो आज भी जीवित हैं। उनकी वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। मध्य प्रदेश के अपने जो राज्य है उसके सतना में मैहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि शाम की आरती के बाद जब मंदिर के दरवाजे बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब वहां मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं कि ये आवाज मां के भक्त आला की पूजा अर्चना के कारण आती है। यही भी कहा जाता है कि मंदिर में सुबह सबसे पहली आरती आला ही करते हैं। आला गायकी की शैलियों के बारे में भी आप के सामने बात रख रहा हूं। आला गायकी की कई शैलियां हैं, जिसमें वैश्वारी प्रमुख है। एक एकल गायन की शैली है। अन्य साथी केवल वाद्यों पर संगत करते हैं। गायन अत्यधिक ओजपूर्ण होता है और गायक शाही वेशभूषा में और कभी कभी हाथ में तलवार लेकर किसी बहादुर योद्धा की तरह आला गाते हैं। मशहूर आला गायक लल्लू वाजपेयी शैली के लोकप्रिय गायक थे। इसके बाद अलावा महोबा दतिया भोजपुरी शैली भी बहुत लोकप्रिय है। अब आला काव्य की कुछ झलक आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। यह महोबा वालों की वीरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो अगर एक को मारते थे तो 2 लोग मरते थे और तीसरा खौफ खाकर मर जाता था। आला में वीरता का वर्णन करने के लिए जमकर अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया है। बात को जो मैं रखने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे 2 मर जावे, तीसरा खौफ खाई मर जाए। आला की वीरता का वर्णन करते हुए कहा गया कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन जमीन 2.5 हाथ धंस गई थी। बुंदेलखंड की सुरो कहानी बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा आग यहाँ के पानी में, पन पन तीर बोलत हैं,
रन में तपक तपक बोले तलवार, जा दिन जन्म लियो आल्हा ने, धरती धसी अड़ाई हाथ। क्षत्रियों का वीरता का वर्णन करते हुए बलिदान का महिमा वर्णन किया गया। आला में कहा गया है कि क्षत्रिय तो सिर्फ 18 साल जीता है, उसके आगे उसके जीवन को धिक्कार है, यानी क्षत्रिय को मरने से नहीं डरना चाहिए। 12 वर्ष ले कुकर जिए, ओह तेरा लो जिए सियार, वरिष्ठ 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इसी तरह आगे कहा गया कि अगर किसी का दुश्मन जिंदा है तो उसके जीवन को धिक्कार है, यानी जब तक दुश्मन को मार ना दिया जाए चैन से नहीं बैठना चाहिए। आज के दौर में ये बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे मध्यकालीन इतिहास का यही सच है। जिनके बैरी सम्मुख बैठे हैं उनके जीवन को धिक्कार, खटिया पर के जो मरी, जेहू बूढ़े सात साख को नाम, रन मां मर के जो मरी, जेहो होई जुगन जुगन लो नाम। आल्हा के भाई उदल की लापरवाही के चलते उनके बेटे इंदल का अपहरण हो जाता है। इस पर आला गुस्से में उदल की पिटाई करते हैं। तब आला की पत्नी ने आला को रोकते हुए कहा था, हम तुम रही बे जो दुनिया में, इंदल फिर मिलेंगे आए, कोख को भाई तुम मारत हो, ऐसी तुम्हें मुनासिब ना आए। ये उनकी पत्नी ने कहा था। पर जब महोबा पर पृथ्वीराज चौहान ने हमला कर दिया तो परमाल देव ने आला उदल से लौट आने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जब महोबा लुट जाएगा तब तुम यहाँ क्या खाक बटोरने आओगे, क्या ऐसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाला था। घर घर महोबा पृथ्वी घेरा, फाटक बंद दियो करवाए, तुम बिन विपता हम पर गिर गई, बेटा हमको होई सहाय। नगर महोबा जब लुट जाही, तब का खाक बटोरबा आए, यही दिन खो हम पालो है, कोई ऐसन में अही के काम। ये आला उस समय रचा गया है। आला को छोड़कर विश्व में शायद ही ऐसा कोई इतिहास पुरुष महानायक हो जिसने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी हो और उन सभी में अजय रहे हो। इवन आक्रमणकारियों और पठानों को युद्ध में आला से मुंह की खानी पड़ी। एक अजय योद्धा के रूप में आज भी उनकी यश पताका ज्यों की त्यों है। उनका दिव्य चरित्र महतो महिमान है। यही कारण है कि उनकी अमर गौरव गाथा सुनने और सुनाने में गर्व की बात मानी जाती है। आला जहां सच्चे मात्र भक्त थे, राष्ट्र भक्त थे, स्वामी भक्त थे, वहां वे सच्चे सेवक भी थे। उनके द्वारा स्थापित परंपराएं भारतीय मनीषा की मार्गदर्शक हैं। मर्यादा और मान्यताएं जनता के लिए पथ प्रदर्शक हैं। चिंतकों और विचारकों का मत है कि जिस आला ने अपने युग में राष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र में आदर्श कीर्तिमान स्थापित किए हों, सम्मान व राष्ट्र को प्रभावित किया हो, जो जन जन का चहेता महानायक रहा हो, जिसने राष्ट्र व समाज का मान बढ़ाया हो, राष्ट्रीय गौरव और गरिमा के भाव को जिसने विकसित किए हों, जो दलित और शोषित पीड़ितों का मसीहा तथा उदारक रहा हो, समता मूलक समाज की रचना में जिसका जीवन समर्पित रहा हो और जिसके लिए उसने जीवन निछावर किया हो, ऐसे अहीर योद्धा वीर आल्हा की जन्म जयंती पर मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं। आला के पराक्रम को, शौर्य को शत नमन करता हूं। ये फेसबुक लाइव मेरी जो है वीर पराक्रमी आला उदल जी उनके जीवन पर थी और उनके जो आज था कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, खनक खनक बाजे तलवार, रण के डंका बाजन लागे, सज गए अहिरन के सरदार। आला उदल इन दोनों भाइयों से हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ये 51वीं फेसबुक लाइव थी आप लोगों के बीच। आज आला जयंती है और आला के पराक्रम को, शौर्य को हम सभी आज शत नमन कर रहे हैं। ऐसे बुंदेलखंड की शुरू कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में, पन 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 तीर बोलत हैं, रन में तपक तपक बोले तलवार, जा दिन जन्म लियो आल्हा ने, धरती धसी अड़ाई हाथ, बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक मारे दुई मरे, जाबे तीसर खौफ खाए मर जाए। ऐसे आला को मैं पुनः शत नमन करता हूं और अपने इनकी जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये फेसबुक लाइव यहीं समाप्त होता है। आप सभी 51 फेसबुक लाइव में आप सभी ने मेरा साथ दिया है। आज इस ऐतिहासिक क्षण पर जहां आला की जयंती है, इस अवसर पर आप सभी ने आज 51वीं फेसबुक लाइव मेरी आज मैंने इनको समर्पित की है, उनके श्री चरणों में समर्पित की है। अहीर योद्धा वीर आल्हा की जन्म जयंती पर पुनः उनके शौर्य को शत प्रमाण करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।